मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विशेषण की रीडिंग करेंगे। ओके, सभी बच्चे पेज नंबर 51 ओपन करिए और पाठ 11 विशेषण निकालिए। बच्चों, विशेषण क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके। अब हम बच्चों पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? बेटा, सबसे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? मैंने बताया था, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी का कोई ना कोई नाम है तो वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है। अब सर्वनाम। सर्वनाम क्या था बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा किसी का नाम, और हमने किसी के नाम की जगह सर्वनाम शब्द कौन से थे? मैं, तुम, वह, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण होता है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे वह बहुत अच्छा गाना गाती है, तो इसमें संज्ञा नहीं है। संज्ञा की जगह हमने किसका यूज करा है? वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। और अब उसकी विशेषता कौन बता रहा है? वह बहुत अच्छा गाना गाती है। तो कैसा गाना गाती है वो? बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा क्या हुआ बच्चों? संज्ञा हुई। मतलब जो गाना गा रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि विशेषण क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 51 निकालिए। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विषय प्रवेश का मतलब बच्चों इंट्रोडक्शन। मतलब किसी की भी, हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, कि मेरा नाम ये है। जैसे आप स्कूल में आए, आपसे मान लो किसी टीचर ने पूछा आप किस क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, तो आप पहले इंट्रोडक्शन देते हो। तो ऐसे ही कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए बच्चों, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस पाठ के माध्यम से विशेषण और उसके प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यह एक सुंदर बगीचा है, इसमें लाल गुलाब खिले हैं। बच्चों, ये क्या है? एक बगीचा है। इसमें क्या खिले हैं? लाल गुलाब खिले हुए हैं। दिख रहे हैं आपको? ये देखिए इधर हरे हरे पेड़ लहरा रहे हैं, और हरे हरे पेड़ लहरा रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। ये देखो इधर तितलियां उड़ रही हैं, इधर ये रंग बिरंगी। छोटे बच्चे खेल रहे हैं। देखो कुछ बच्चे हैं ये खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन, सुंदर, लाल, हरे भरे, रंग बिरंगी तथा छोटे शब्द उनके साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, जो इसके साथ देखो सुंदर, इधर लाल, मतलब इसमें लाल गुलाब खिले हैं। हम ये भी कह सकते थे इसमें गुलाब खिले हैं, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? कि लाल हैं। ऐसे ही इधर देखिए, यह एक सुंदर बगीचा है। हम ये भी बोल सकते थे कि यह एक बगीचा है, लेकिन हमने इसमें सुंदर लगा दिया। तो सुंदर क्या है? इसकी विशेषता बता रहे हैं। ऐसे इधर देखिए, हरे हरे पेड़ लहरा रहे हैं। तो पेड़, हम ये भी कह सकते थे, हमारा साधारण वाक्य है कि पेड़ लहरा रहे हैं, लेकिन हमने इसमें हरे हरे लगा दिया। तो हरे हरे क्या हुई? इसकी सुंदरता हुई। ठीक है। रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। तितलियाँ कैसी हैं बच्चों? रंग बिरंगी। तो ये क्या है? इसकी विशेषता है। छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है? छोटे। छोटे क्या है बच्चों? इसकी विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वो विशेषण कहलाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन, सुंदर, लाल, हरे हरे, रंग बिरंगी तथा छोटे शब्द उनके साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण। अब विशेषण की बच्चों हम परिभाषा देखते हैं, या फिर विशेषण क्या है। ये एक ही बात होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि विशेषण की परिभाषा बताइए या फिर विशेषण क्या है, तो आप यही बताएंगे। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेष शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये क्या है बच्चों? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, विशेषण शब्द
जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द बच्चों जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यह एक सुंदर बगीचा है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? बगीचे की। तो बगीचा क्या हुआ? विशेष्य। ठीक है। पेज नंबर 52 पर आइए बच्चों। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। कौन कौन सा होता है बच्चों? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। बच्चों आपको अपनी नोटबुक में भी ऐसे ही डायग्राम बनाना है जब उसके भेद लिखेंगे। ओके, तो अब आइए पढ़ते हैं हम इसके बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण व दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काली, भाई किसी भी चीज़ की जो विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण है। लेकिन इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक जैसे किसी का गुण बताए, संख्यावाचक जैसे संख्या बताए, ठीक है। परिमाणवाचक ऐसे ही संकेतवाचक। गुणवाचक देखिए बच्चों, पहले जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण में दोष बताएं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कोई अच्छा है, बुरा है, काली है, सफ़ेद है, लाल, छोटा आदि, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द बच्चों किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जैसे मेरे पास 1 पेंसिल है, मेरे पास 10 बुकें हैं या मेरे पास 10 नोटबुक हैं, तो ये क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं। नोटबुक तो है मेरे पास लेकिन कितनी है? 10 हैं, ठीक है। तो क्या है? उसकी विशेषता बता रहे हैं किसकी? नोटबुक की। ऐसे ही देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण मतलब नाप तोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 2 मीटर, 5 लीटर आदि। जैसे भाई कोई भी, जैसे मान लो मेरे पास दूध है कि दूध बहुत अच्छा है, मैं कहूँ मेरे पास 2 लीटर दूध है, तो संख्या बता रहे हैं ना, तो ये क्या है हुआ बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण तो सभी हैं लेकिन ये उसमें भी विशेषण की भी मतलब कि कौन सा विशेषण है ये, ठीक है। अब संकेतवाचक विशेषण देखिए बच्चों। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, वह घोड़ा, वे लोग आदि। हिंदी भाषा में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। अब बच्चों देखिए हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द के कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या है बच्चों? विशेष्य, ठीक है। तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करिए। पढ़ने में बेटा कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सभी को ध्यान से सुनना है और 2-3 बार इसकी रीडिंग करनी है वीडियो सुन के, ओके। और जो वर्ड आपको समझ नहीं आता उसे बार बार सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करिए, ओके। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।